जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी तो हिटलर के जो हैं वो मिनिस्टर थे, बाकायदा एक मिनिस्ट्री थी प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री, जिसके हेड जो थे वो जोसेफ गोएबल, आई थिंक उनका नाम था, जोसेफ गोएबल। कि उनका काम ही यही था कि प्रोपेगेंडा करना है किसी भी चीज़ के मतलब। तो सेम यही चीज़ अगर देखें तो आजकल क्रिकेट में भी आ चुकी है। हालांकि हम बार बार वही बात करते हैं कि यार क्रिकेट या कोई भी खेल दुनिया में इसलिए खेला जाता है कि एक सेहतमंद एक्टिविटी देखने को मिले और लोगों के दरमियान फासले कम हो। लेकिन अगर यही प्रोपेगेंडा आप क्रिकेट में ले आएंगे तो उसका मकसद फोत हो जाएगा। जैसे अभी इंडिया के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और उनके जो वेब चैनल्स हैं और वेब पेजेस हैं उन पे बात हो रही थी जी साइमन डोल ने बयान दिया है, यानी कि मुकम्मल प्रोपेगेंडा था कि जी साइमन डोल का बयान है कि पाकिस्तान में मुझे बिल्कुल इस तरह लग रहा था जैसे जेल है और मुझे कई दिन तक खाना नहीं मिला और बाबर आजम के फ़ैन जो मुझसे मिलना चाह रहे थे उन्हें मुझसे मिलने नहीं दिया गया और मुझे वहाँ से बाहर जाने नहीं दिया गया। यानी कि एक मुकम्मल झूठा बयान उनसे मंसूब करके सिर्फ इसलिए ताकि पाकिस्तान को या PSL को बदनाम किया जा सके। हालांकि बाद में जब ज़राए ने या सहाफ़ी जर्नलिस्ट ने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। तो ये चीज़ें इन्हें सहाफ़ती इक़दार कह ले, इनकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, चाहे दुनिया में कोई भी किसी भी अब मुल्क से तल्लुक़ रखते हो। जो बात सच है वो चाहे किसी के भी खिलाफ हो आप लाजमी उसको बताएं, लेकिन इस तरह किसी के ऊपर इसको इस तरह प्रोपेगेंडा कर देना, येलो जर्नलिज्म करना, जैसे लफाफा सहाफत कहते हैं कि आप किसी के कहने पे, किसी स्टेट के कहने पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के कहने पे अगर दूसरों को मिलान करते हैं और उसके आपके पास सबूत नहीं है। अब देखिए या तो साइमन डोल का कोई बयान लेके आए ना कि उन्होंने इस तरह कहा है, उन कैमरा आके कहा है, तो हम खुद कहेंगे कि इनके साथ जो हुआ है वो बिल्कुल ज़्यादती है, बिल्कुल ज़्यादती है। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात नहीं है तो फिर यार पहले तो होता है कि राई का पहाड़ बनाना, आजकल राई भी नहीं होती तो पहाड़ बन जाता है। यानी कि वही सीन है कि यार कोई बात थी भी नहीं तो अपने आप से उसको क्रिएट किया और फिर उसको मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि इन्होंने तो ये बात बनाई है ना, हम कहते हैं जी जो भी देखने वाले इंडिया से जाएं गिलक्रिस्ट का बयान देख लें जो 2 से 3 दिन पहले या आई थिंक लास्ट वीक उन्होंने दिया है कि जी जब मैं IPL खेल रहा था तो खुद मुझे भी 3 से 4 दफ़ा ऑफर हुई कि आपने इस तरह, यानी कि स्क्रिप्टेड मैच है ये। और उनका कहना था क्योंकि वो पंजाब किंग्स 11 की तरफ से बड़ा अर्सा खेलते रहे गिलक्रिस्ट के IPL में जो 80% मैचेस हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, पहले से पता होता है हर किसी को कि आपने ग्राउंड में जाकर, ये कोई मैं बात नहीं कर रहा या मैंने कोई खुद से बात नहीं बनाई, जिसको भी एतराज़ हो जाके चेक कर सकता है। तो बेसिकल अब ये चीज़ है ना, तो हम आपको इसका सबूत साथ दे रहे हैं। वही चीज़ है कि जितने मैचेस हो रहे हैं IPL में तकरीबन 99% मैचेस आखिरी ओवर तक जा रहे हैं, आज का भी मैच आखिरी ओवर तक गया। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर बड़े सवालात उठते हैं कि इतनी बड़ी लीग है, इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, अगर उसमें इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं तो अदारे कहाँ सोए हुए हैं? ICC या जो एंटी करप्शन यूनिट है। नहीं कह रहे कि अगर गिलक्रिस्ट ने ऐसा कहा है तो IPL में ऐसा ही होगा, हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं लेकिन अगर उन्होंने ये बात की है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और बाकी अगर सबूत की बात है, इशू है या एडम गिलक्रिस्ट का कोई इशू है, अगर प्रूफ की बात है, अगर प्रूफ की बात है तो वो तो हमने पहले भी बात की थी 2013 या 14 में या शायद इससे पहले चेन्नई सुपर किंग की टीम जो है वो बैन हो गई थी 2 साल के लिए इसी वजह से, क्योंकि फिक्सिंग हो रही थी। जो श्रीशांत हैं आई थिंक उनके बाउलर, उन पे लाइफ टाइम बैन लगा था इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने ये फिक्सिंग की थी। तो हम तो कहेंगे कि यार क्रिकेट के हुस्न को जो है वो बर्बाद ना किए रहे इस तरह के आप जो फिक्सिंग करते हैं। अभी मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिस तरह IPL का हर मैच आखिरी ओवर में जा रहा है, हर मैच आखिरी ओवर में जा रहा है और बिल्कुल मैच फ्लक्चुएट करता है एक टीम से दूसरी टीम की तरफ, तो और उसके ऊपर इस तरह के बयानात आ जाना, और वो भी कोई आम बंदे के नहीं। गिलक्रिस्ट एक वर्ल्ड नाउन बैट्समैन है और ग्रेटेस्ट जो कीपर्स हैं और ग्रेटेस्ट टेस्ट ओपनर्स हैं उनमें से एक है, वो उनका बयान है जो कि खुद खेलते रहे। और उसके अलावा आप देख लें कि IPL में जिस तरह पहले से फिक्सिंग के इस तरह स्कैंडल्स आते रहे हैं और उसके ऊपर इस तरह की चीज़ों का आना, तो हम तो यही कहेंगे कि क्रिकेट के लिए आपको चाहिए कि इस तरह की चीज़ों की या इल्ज़ामात की जो है वो आप इन्वेस्टिगेशन करें। फिर उसके बाद अगर गिलक्रिस्ट का बयान गलत साबित होता है तो लाजमी हम खुद उसकी बैठ के जो है वो मज़म्मत करेंगे। गिलक्रिस्ट की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी, तो उससे बाकी प्लेयर्स को भी सबक मिलेगा। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि एक बंदा जो सच्चा है, करनी चाहिए, सच्चा बंदा जो है वो कहेगा भाई मेरी जिस तरह मर्जी आप जो है वो इन्वेस्टिगेशन मुझसे कर लें, क्योंकि सांच को आँच नहीं, यही कहते हैं कि जो बंदा सच्चा हो उसे डर नहीं होता। तो अगर IPL में वाकई इस तरह का कोई
इशू नहीं आ रहा, तो आपको क्या इसमें यानी कि इशू, आप इजीली इसकी तहकीकात करवाए। तो मुझे खुद बड़ी हैरानगी हो रही है कि यार हर मैच यानी कि आखिरी ओवर में इस तरह जाए, और जिस तरह आप दूसरी तरफ देखें कि मुंबई इंडियंस बिल्कुल पीछे साइडलाइन हो चुके थे और अभी 3 मैचेस वो मुसलसल जीत चुके हैं। हम सिर्फ ये वो चीज़ बता रहे हैं जो कोई भी व्यूअर जो आईपीएल देखने वाला इंडिया में है या पाकिस्तान में है वो चीज़ लाजमी सोचेगा, करता है, जो वो फील करता है। हम किसी को मलायम नहीं कर रहे या ये नहीं कह रहे कि नहीं जी आईपीएल का वाकई, हालांकि लोग बातें करते हैं इस तरह की कि आईपीएल का सबूत के अब जितना एविडेंस है जो इतना है कि उसके ऊपर डिबेट की जाए, उसके ऊपर तहकीकात हों, ताकि कम से कम ये पता चले कि आईपीएल झूठी है या आयरन किस झूठे हैं, या फिर तो झूठा है ना इनमें से। चले मैचेस, क्रिकेट में कहते हैं जी क्रिकेट गेम ऑफ चांसेस है, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मुसलसल एक लीग में साइकिल रिपीट हो रहा है और उसके ऊपर इस तरह के बयान भी आ रहे हैं कि जी ये स्क्रिप्टेड होते हैं, और 80% यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि 2-3 मैचेस हैं जो स्क्रिप्टेड होते हैं, सेमीफाइनल हो गया या फाइनल हो गया, उन्होंने कहा जी 80% मैचेस इसमें स्क्रिप्टेड होते हैं। और मुझे खुद 3 से 4 दफ़ा जो है वो बताया गया या फिक्सिंग के लिए जो है प्रेशराइज किया गया कि आपने इस तरह का खेल करना, ऑफर किया गया। तो इन चीज़ों पे फिर आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट को भी जो है इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, और बीसीसीआई की अपनी जो रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करे। इसके हमने किसी के खिलाफ यानी कि बात नहीं की, इस तरह के लोग समझे, पता नहीं हम पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा है ना, पाकिस्तान में अगर इस तरह का कोई इशू आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हम बात करते हैं क्रिकेट की, हम ट्रू क्रिकेट फैन होकर अपना जो भी तजज़िया पेश करते हैं। तो अगर हमारे कुछ भाई या बहनें बॉर्डर के पार हैं तो उन्हें लग रहा है कि शायद हम पता नहीं आईपीएल की वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं, तो हमने इस तरह का कोई जो है वो इल्ज़ाम नहीं लगाया। हम सिर्फ बात करें कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, गिलक्रिस्ट की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जिस तरह के मैचेस चल रहे हैं इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट जो है कोई भी गेम है उसका हुस्न बर्बाद हो जाता है जब उसमें फिक्सिंग और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। वो ट्रू क्रिकेट नहीं रहती, वो फिर बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे कोई चैरिटी मैच हो रहा है, चैरिटी मैच है या फंड रेजिंग के लिए कोई मैच हो रहा है कि उसमें आप पहले से बता दें कि आपने ये करना है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। तो इसी तरह के आपके ख्याल में जो है वो आईपीएल में इस तरह के जो मैचेस हो रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है, इसके मतलब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।